उसके पास से ना एक आदमी का साया गया है। उनकी जो खाट है ना खुद व खुद हवा में उड़ने लग जाती है। तुम लोगों के पीछे आज पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता, कब तक मुसीबतों से भागोगे। इंसान का फितरत होती है कि मुसीबतों का सामना करना। जो शेरबंद लोग होते हैं ना, शेर दिल के होते हैं, वो मुसीबत से भागते नहीं है बल्कि मुसीबत का सामना करते हैं। इस घर की हिस्ट्री क्या है? जिस व्यक्ति का यहाँ पर भूत घूमता है ना, वो नहीं चाहता है कि इस घर में कोई रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये अहमदाबाद का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें एक माँ है जिसका नाम गीता है। गीता की उम्र लगभग 50 साल की होगी। गीता के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम मुकेश है और छोटे बेटे का नाम विनोद है। मुकेश के जो नानी जी है ना, वो भी इन्हीं के साथ रहते हैं। उनकी उम्र लगभग 80 के करीब होगी। नानी के परिवार में से उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, तो नानी जी इन्हीं के साथ रहते हैं। जॉब के सिलसिले में ये क्या करते हैं, पहले ये लोग गाँव में रहते थे, लेकिन इन लोगों ने अपना पुराना मकान बेच दिया और शहर में आके शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर इन लोगों ने अपना खुद का अच्छा बड़ा घर लिया हुआ है। इनका जो घर है ना, मस्त है, खुला डुल्ला घर है। लेकिन इनके घर के बाजू में एक ही पड़ोसी है इनके, बाकी लोगों के जो घर है ना वो दूर दूर है। अब दोनों लड़के तो दिन भर काम पर रहते हैं। नानी जो होती है अपनी बेटी के साथ रहती है। एक महीना सब कुछ इनकी लाइफ में बहुत अच्छा चलता है। सब लोग शहर में आके ना बहुत खुश होते हैं। एक बार क्या होता है, रात का वक्त होता है, तो अचानक से नानी को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास से ना एक आदमी का साया गया है। जुप करके वो साया गया है। उसको ऐसा लगता है ये क्या था, मेरी आंखों का वहम है क्या? शायद मेरी उम्र हो गई इसलिए मेरे को ऐसा दिखाई दिया हो, मैं नींद में होंगी। नानी ये सोचकर ना सो जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, इनके घर में ना रात को कभी बर्तन गिरते हैं, कभी किसी के जूतों की आवाज आती है, ठक 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 करके जूतों की आवाज आती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पास में से कुछ चल के गया है। धीरे धीरे ये जो आवाजें है ना डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। किसी के गुस्से से चिल्लाने की भी कई बार आवाज आती है, जैसे कोई गुस्से में ना जोर से चीख रहा है, हाँ ऐसे करके चीख रहा है। पूरा परिवार बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लग जाता है, सोचता है कि करे तो क्या करे। अब एक दिन तो हद तक पार हो जाती है कि जब शाम का वक्त होता है, नानी जी अपनी खाट पर बैठे हुए होते हैं, तो उनकी जो खाट है ना खुद व खुद हवा में उड़ने लग जाती है। धीरे धीरे वो खाट ऊपर जा रही है और नानी जी खाट पर बैठे हैं। नानी जी जोर जोर से चीखे मार रहे हैं। नानी जी की चीखे सुनकर ना गीता भी भागकर आती है। वो देखती है कि मेरी माँ की जो खाट है वो ऊपर हवा में उड़ी हुई है। गीता ये देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, घबरा जाती है। वो ना खाट को पकड़ती है और जोर से नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। गीता अपना पूरा जोर लगा देती है कि मैं खाट को नीचे उतारूं, लेकिन वो खाट को नीचे उतार ही नहीं पा रही है। वो जो खाट है हवा में ही लटक रही है। नानी जी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, चीखों पे चीखे मार रहे हैं। इतने में इनकी जो पड़ोसन होती है ना, वो भी भाग कर आती है कि क्या हो गया, इनके घर में इतनी चिल्लम पुकार किस चीज की होती है। पड़ोसन जब खुद अपनी आंखों से देखती है ना कि नानी जी खाट पर बैठे हैं और खाट हवा में उड़ रही है, तो ये देखकर ना पड़ोसन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो गीता बोलती है मेरी मदद कर, खाट नीचे उतारनी है। तो वो पड़ोसन भी मदद करती है खाट नीचे उतारने की। ये लोग ना खाट नीचे उतारने की दोनों कोशिश कर रहे हैं। एक साइड से गीता पकड़ रही हुई है खाट को, दूसरी साइड से इनकी पड़ोसन ने पकड़ा हुआ है, लेकिन वो जो खाट है ना नीचे हवा में उतर ही नहीं रही है। तो फाइनली गीता और जो पड़ोसन होती है ना, वो नानी जी को बहुत मुश्किल से पकड़कर नीचे उतारते हैं। जैसे नानी जी नीचे जमीन पर उतरे ना, वैसे ही खाट खुद व खुद नीचे ठाड़ देने गिर गई। ये देखकर तीनों लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। करे तो क्या करे, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। सबकी बोलती बंद होती है। पसीने पसीने तीनों के तीनों लोग होते हैं। अब ना अचानक से क्या होता है, इनके बेटे आ जाते हैं। आज उनको काम से थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल जाती है। वो लोग आते हैं तो जो नानी जी है ना, पूरा किस्सा लड़कों को बताते कि आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो बच्चों की जो माँ होती है, जो गीता है जिसका नाम, गीता बोलती है कि हम लोग ऐसा करते हैं, ये घर खाली कर देते हैं, हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, तुम लोगों
लोगों के पीछे आज पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता, शुक्र है तुम लोगों की नानी की जान बच गई। तो लड़के बोलते हैं ठीक है हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो इनकी जो पड़ोसन होती है ना वो भी बोलती है कि नहीं 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 ऐसा मत करो, आप क्या चाहते हो कि आप मुसीबत से भागो, कब तक मुसीबतों से भागोगे। इंसान का फितरत होती है कि मुसीबतों का सामना करना। जो शेरबंद लोग होते हैं ना, शेर दिल के होते हैं, वो मुसीबत से भागते नहीं है बल्कि मुसीबत का सामना करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको किसी अघोरी बाबा को बुलाना चाहिए या किसी पंडित को बुलाना चाहिए, पहचान का जो भी ऐसा व्यक्ति आपका है ना जो भूत प्रेत निकाल सकता है, आपको उसको बुलाना चाहिए और भूत प्रेत से छुटकारा पाना चाहिए। तो सबको ये बात बहुत अच्छी लगती है। कुछ दिन के बाद ना पंडित इनके घर पर आते हैं, अघोरी बाबा इनके घर पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं ना डे बाई डे बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ तक कि कई वक्त तो ना दोपहर के वक्त इनका जो गैस है खुद ब खुद ऑन हो जाता है, अजीब सी घर में से दुर्गंध आती है। सबका इतनी हालत ख़राब होती है ना कि सबको ऐसा लगता है कि जो एक दुर्गंध है हमारे अंदर बस गई है। किसी का खाने पीने को कुछ दिल नहीं करता है, कंटिन्यू उल्टियाँ आती हैं, सर पकड़ा हुआ है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक दिन ना मुकेश बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मुकेश सोचता है यार ये हो क्या रहा है, हमारे घर में हम लोगों ने इतने सारे पंडितों को बुला लिया, अघोरी बाबा को बुला लिया, पूजा पाठ करवाई है, ये जो आवाज़ें हैं डे बाई डे बढ़ती जा रही है, घर में से कंटिन्यू हमको बदबू आ रही है, घर के जो लोग हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। मुझे इस घर की ना हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानना होगा। तो मुकेश आजू बाजू ना जितने भी लोग रहते हैं सब लोगों से पूछता है कि इस घर की हिस्ट्री क्या है। तो जैसे वो इस घर की हिस्ट्री जान लेता है, घर पर आता है और ना सबको बिठाकर बताता है कि मैंने इस घर के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की है, जो कि हमको पहले हासिल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हमारी गलती होगी, हमने हासिल नहीं की। वो घर वालों को बताता है कि इस घर का जो मालिक था ना उसके साथ ना बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया। उसके रिश्तेदार जो थे ना उन लोगों ने क्या किया, घर का मालिक, उसका खुद का तो कोई बच्चा है नहीं था, जितने भी उनके भाई थे बहनें थी, जब घर का मालिक बीमार हो गया तो सब लोगों ने क्या किया, सभी रिश्तेदारों ने ना उसको धक्का मार के इस घर से बाहर निकाल दिया। बल्कि ये घर उसका था फिर भी उसको ना उसके घर से बाहर निकाल दिया। वो बहुत बार उसने कोशिश की कि मैं इस घर में आऊँ, इस घर में रहूँ, ये लोग उसको ना घर के अंदर आने ही नहीं देते थे, ना उसको कुछ खाने पीने के लिए देते थे। उसकी हालत बेचारे की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस मालिक ने ना इस घर की चौखट पर ही अपना दम तोड़ दिया था। मरने के बाद लोगों का ऐसा मानना है कि इनके जो रिश्तेदार थे वो लोग सबको बताते थे कि उस घर के की जो मालिक थी ना उसकी आत्मा इस घर में भटकती है। बहुत बार लोगों ने उसका साया इस घर में घूमते हुए देखा है, उसकी कई बार आवाज़ें भी सुनी हैं। तो उन लोगों ने मतलब जो इस मालिक के रिश्तेदार थे ना उन लोगों ने ये घर बेच दिया था। बहुत सारे लोगों ने ये घर खरीदा, बहुत सारे लोग इस घर में रेंट पे रहने के लिए भी आए, लेकिन सब लोग बोलते थे कि यहाँ पर एक आदमी का साया रहता है, हमको रात को वो साया दिखाई देता है। कई बार हम लोग सोते हैं ना तो वो साया हमें लात से पकड़ता है और धाड़ देने नीचे गिरा देता है, हमारी खाट को हवा में उड़ा देता है। तो सब लोग जहाँ से रातों रात निकल गए थे। जिस व्यक्ति का यहाँ पर भूत घूमता है ना वो नहीं चाहता है कि इस घर में कोई रहे, तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। वो नानी माँ को बोलता है मुकेश हम इस घर को खाली कर देते हैं, हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, उस बंदे की आत्मा इस घर में भटकती है, वो बंदा हमको इस घर में चैन से जीने नहीं देगा, बेटर है कि हम लोग ये घर ही खाली कर देते हैं। तो नानी माँ जब ये बात सुनते हैं ना मुकेश के मुंह से, वो एकदम खड़े हो जाते हैं, वो अपनी लाठी पकड़ते हैं और खड़े हो जाते हैं और अपने ना दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। सब लोग नानी माँ का मुंह देखते कि नानी माँ कर क्या रहे हैं। अब ना नानी माँ मुकेश को पूछते कि इनका नाम क्या था इस घर के मालिक का, तो बताता है कि दशरथ भाई। तो नानी माँ बोलते हैं ठीक है। अब ना नानी माँ हाथ जोड़कर बोलते हैं दशरथ भाई हमारी आपसे विनती है कि आप प्लीज़ हमें बख्श दो, हमें माफ़ कर दो, हमें इस घर की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। अब नानी माँ जैसे ही ये सब बातें बोलते हैं ना तो धीरे धीरे परिवार का हर एक सदस्य खड़ा हो जाता है, वो लोग भी अपने हाथ जोड़ लेते हैं और नानी माँ की तरफ देखते हैं। अब नानी माँ ना कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं कि दशरथ भाई हमारी आपसे विनती है कि देखिए आप ये घर छोड़कर चले जाइए, आप घर की इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं,
हैं। आप जानते हैं कि जब आपको घर से बाहर निकाल दिया गया था तो आपके ऊपर क्या बीती थी। आज हम भी क्या है, आपकी तरह ही हैं। हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, हमारे जो बच्चे बेचारे मजदूरी करके कमाते हैं और खाने के लिए लेकर आते हैं। गांव में हमने पूरी अपनी ज़मीन बेच दी है, इसकी वजह से हमने ये घर खरीदा है। अगर हम ये लोग घर छोड़कर चले गए तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे? रोड पर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास नया घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। और हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग ऐसे में किसी को घर बेचें जिसमें आपकी ऐसे आत्मा भटकती है। सोचो सामने वाले के ऊपर क्या बीतेगी। आज हमें पता है हम किस तकलीफ से जा रहे हैं जब हम आपका साया देखते हैं। प्लीज़, हम शांति से जीना चाहते हैं, आप हमें बख्श दो, आप हमें शांति से रहने दो। ये बोलकर ना नानी माँ एकदम चुप हो जाते हैं और धीरे से खाट पर बैठ जाते हैं। खाट पर बैठने के बाद ना सब लोग नानी माँ से कोई बात नहीं करते, बस नानी माँ का फेस देखते हैं और नानी माँ को गले लगकर रोना स्टार्ट कर देते हैं। रात का वक्त होता है, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती, सब कुछ शांति से रहता है, सब लोग अच्छे से सोते हैं। ऐसा सबको लगता है कि अभी कोई आवाज़ आएगी, अभी कोई साया दिखाई देगा, लेकिन नानी माँ बोलते कि नहीं, अब आप लोगों को कोई साया नहीं दिखाई देगा, वो जो भूत है ना इस घर से निकल गया है। तो सब लोग अभी इस घर में चैन से रहते हैं। काफ़ी टाइम बीत गया है, इस घर में कभी इनको किसी तरह का कोई साया नहीं दिखाई दिया, ना ही कोई आवाज़ सुनाई दी। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये जो भूत था ना बहुत ही ज़्यादा शरीफ भूत था, क्योंकि उसको पता था कि घर का महत्व क्या होता है, एक छत का महत्व क्या होता है, परिवार का महत्व क्या होता है। इसी वजह से वो भूत जब नानी माँ ने विनती की ना तो वो भूत इस घर से निकल गया और इस परिवार को शांति से रहने दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।